चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। धम्म प्रिय सभी दायक दायिकाएं, सभी साधक साधिकाएं, सभी उपासक उपासिकाएं, सभी भाई बहन, सभी को आज के ये मंगलमय दिन की बड़ी मंगल कामना, बड़ी मंगल कामना। कल 1 मार्च का दिन था जो हमारे संस्था की ओर से और हित चिंतक दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं, ये सभी की ओर से बहुत बड़ी मंगल मैत्री मैंने महसूस की। मैं बहुत लोगों से डायरेक्ट बोल भी नहीं पाया। बहुत लोगों के फ़ोन परसों भी आते रहे, कल भी आते रहे, लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंस में रखा गया था। बाद में वो बंद करके भी रखा गया जब प्रोग्राम शुरू हुआ। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर पाया, लेकिन आंतरिक दृश्य रूप में आप सब लोगों को हमने मंगल मैत्री भेजी है। मंगल मैत्री ये शब्दों के द्वारा भी प्रकट होती है, आंतरिक अपने मन से, अपने चित्त से भी प्रकट होती है। जब भी आप किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो वो स्मरण करते बराबर वो व्यक्ति की प्रतिमा आपके मन के सामने, आपके माइंड के सामने खड़ी हो जाती है, और खड़ी होकर आप उन्हें मन ही मन से सद्भावना, मंगल मैत्री दे सकते हैं। मन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसका आजमाइश करके देखिए। हम बार बार उसका आजमाइश करते हैं, बहुत बड़ी शक्ति है मन में। यही तो है धम्म, कि अपने भीतर के शक्ति को जानो। जो लाइफ एनर्जी होती है, ये लाइफ एनर्जी ये अन्य एनर्जी से अलग है। इस एनर्जी की तुलना हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से नहीं कर सकते। दूसरे किसी मोटार बाइक से निर्माण होने वाले एनर्जी से नहीं कर सकते। इस एनर्जी की तुलना हम किसी दूसरे अन्य एनर्जी से, अन्य शक्ति से नहीं कर सकते। ये लाइफ एनर्जी अपने आप में अनोखी होती है, अपने आप में अलग होती है, और उसका एहसास भी वही व्यक्ति कर सकता है जो जाग जाए, वही व्यक्ति कर सकता है जो अंतर्मुखी हो जाए, वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने भीतर जाने के सही रास्ते को समझ ले। क्योंकि यह एनर्जी का एहसास बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होता है। यह अपनी एनर्जी का एहसास, उसकी अनुभूति, वो उसी व्यक्ति को होती है जो उसके लिए स्वयं प्रयास करता है। यदि मैं प्रयास करूं तो मुझे उसकी अनुभूति हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति प्रयास करने का प्रयास करे, मेरा भाई या मेरा मित्र कोई उसके लिए प्रयास करने का प्रयास करे, तो उसे उसकी अनुभूति हो जाएगी, हमारी नहीं, मेरी नहीं। क्योंकि धम्म बड़ा व्यक्तिगत है, लाइफ एनर्जी बड़ी व्यक्तिगत है। और वो लाइफ एनर्जी को जानकर उन्हें हम पॉजिटिव कैसे बनाएं, निगेटिव में से कैसे निकालें। यदि निगेटिव बन भी गई तो हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म द निगेटिव इनटू पॉजिटिव। वो भी शक्ति आपके पास है।
हर एक व्यक्ति के पास है, उसकी अनुभूति हो जाए, उसकी जानकारी हो जाए, उसका बोध हो जाए, तो कल्याण हो गया जीवन का। धम्म तो हर एक व्यक्ति में समाया हुआ है। धम्म का अंग, धम्म का अंश, धम्म के बीज आप सभी के हृदय में समाये हैं, आप सभी के माइंड में, मन में समाये हुए हैं। अंतर यह है कि कुछ लोग उसका अनुभव कर लेते हैं, उसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसे कुछ कहते हैं आत्मबोध। अब शब्द कोई आत्मबोध कहे या कोई स्वयं का बोध कहे या कोई अपने आप का ज्ञान कहे, आत्मज्ञान कहे, ये तो शब्द है केवल। उस शब्द में हमें नहीं उलझना है। स्वयं का ज्ञान, स्वयं का बोध या सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने भीतर के मन को जानना, अपने लाइफ एनर्जी को जानना, पहचानना। वो हमारी लाइफ एनर्जी हमारे साथ होती है, दूसरे के साथ नहीं। मेरी लाइफ एनर्जी किसी फोटो में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। मेरे लाइफ की एनर्जी, मेरे लाइफ की एनर्जी मेरे साथ है, आपके लाइफ की एनर्जी आपके साथ है। हर एक व्यक्ति का लाइफ अलग होता है, अलग, उसकी एक पहचान भी अलग है, उसको जान लेना भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग तत्वों से वो बना हुआ होता है। हालांकि हमें आदमी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं। हाथ, पैर, कान, नाकों में अंतर तो है ही, लेकिन ये जो उनका चित्त है, मन है, ये मन की विविधता तो इतनी गजब है, इतनी अनंत है, इतनी असीम है कि उसको फील करने के बाद पता चलता है कि क्या है सत्य, क्या है सुख, क्या है शांति, क्या है आनंद। आनंद भी दो प्रकार का होता है। एक है इंद्रियों का आनंद, भौतिक शरीर के रूप में इस भौतिक शरीर के द्वारा पाया जाने वाला आनंद, वो भी एक आनंद है, वो भी एक सुख है। लेकिन उसके अलावा और भी इसी के बाहर निकलकर, इंद्रियों के बाहर निकलकर इंद्रियातीत अवस्था, जिसे कहते हैं बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर। ये शरीर को जो हम मैटर कहते हैं, और जो माइंड, मन और शरीर जो एक साथ जुड़े हैं, तो उसके पीछे भी क्या है, उसकी अनुभूति केवल वो चित्त, मन ही जान सकता है कि जो मन उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस विश्व की एनर्जी के साथ, प्रकृति के एनर्जी के साथ, नैसर्गिक एनर्जी के साथ, जो बड़ा कल्याण करने वाली होती है। अब नाम कोई भी दे दे, लेकिन दो एनर्जी, पॉजिटिव और निगेटिव, दो प्रकार की एनर्जियां विश्व में आज भी है, भूतकाल में भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, कल भी रहेगी, आज भी है। उसका एहसास बुद्धिमान साधक, बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति अपने प्रज्ञा को, अपने भीतर के प्रज्ञा को विकसित करके उसको जान सकता है, उसका अनुभव कर सकता है, और बड़े आनंद से पल पल सुख शांति, पल पल आनंद, भीतर से निकलने वाली धाराएं, भीतर से निकलने वाली ऊर्जा, वो उस व्यक्ति को बड़े प्रमुदित, बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े मंगलमय बनाती है, बड़ा निरोगी बनाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वासा परमायाति निब्बान परमं सुखं। आरोग्य परमालाभा, हमारा कोई परम लाभ हो। कोई व्यक्ति चाहता है कि परम लाभ मैं किसे कहूं,
तो बहुत धन दौलत मिलने को भी लोग लाभ कहते हैं, वो भी एक लाभ है, उसका भी अपना महत्व है, हम धन की निंदा नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं भाइयों, उनसे भी बड़ा लाभ होता है आरोग्य का, स्वस्थ आरोग्य मिलना। शरीर में आरोग्य यानी जो फिजिकल बॉडी वो हमारी निरोगी रहे, उसको हम निरोगी कैसे रखें, कैसे मेंटेन करें, वो भी अपने हाथ में है। कैसे मेरे बॉडी को, कैसे मेरे शरीर को मैं अच्छी निरोगी रखने का प्रयास करूं, कैसे मैं खान पान पर संयम करूं, वो भी ज्ञान है, बोध है वो भी। तो आरोग्य परमा लाभ है, आरोग्य का लाभ बहुत बड़ा लाभ है। यदि आरोग्य नहीं है और करोड़ की संपत्ति मेरे पास है, जमीन जायदाद है, बंगले है, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं रोगी हूं शरीर से, तो क्या उस धन का उपयोग, क्या उस संपत्ति का उपयोग? क्योंकि मैं तो भीतर से वेदनाएं भोग रहा हूं, रोग की, व्याधि की वेदनाएं भोग रहा हूं, दुख की वेदनाएं भोग रहा हूं, तो लाभ नहीं ना हुआ मेरा। पैसा मिल गया, धन है, लेकिन शरीर में शांति नहीं है ना, रोगी होने के कारण, बीमार होने के कारण शांति नहीं है ना शरीर में। तो इसलिए शरीर में शांति बनी रहे, शरीर निरोगी रहे, शरीर स्वस्थ रहे, तो यह पहली प्रायोरिटी होती है बुद्धिमान व्यक्ति की, जागरूक व्यक्ति की, प्रज्ञावान व्यक्ति की, कि वो अपने शरीर संपदा को अच्छी बनाए रखे। जो शरीर संपदा हमें मिली है, जो भी मुझे शरीर मिला है, वो अपने पुण्य बल से मिलता है, पारमिता से मिलता है। तो उसकी अच्छी हिफाजत करे, अच्छे बनाए रखे, तो मेरा ही कल्याण होगा ना। ये बुद्ध वाणी है, आरोग्य परमा लाभा, निरोगी रहना, अपने आप को हमेशा निरोगी रखने का प्रयास करना, उसके लिए प्रयास करते रहना। यह प्रयास करना चाहिए, अपने आप नहीं होता ये भी। यदि निरोगी मैं रहूं, ऐसे मैं भावना करते रहूं, निरोगी मैं रहूं, मैं निरोगी रहूं, लेकिन सारे मैं कार्य करता हूं, सारा खान पान करता हूं रोगी बनने की, तो कैसे निरोगी शरीर रहेगा? तो खान पान पर हम ध्यान दें। क्या मुझे अच्छा खाना है, क्या मुझे छोड़ देना है, किससे मुझे दूर रहना चाहिए, किस खाने को मैंने ग्रहण करना चाहिए। वो बुद्धिमान आदमी ये सोचकर अपने खान पान में परिवर्तन कर लेता है। कभी डॉक्टर बताते हैं 50-60 साल की उम्र होने के बाद कि डॉक्टर कहते हैं कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसके तुम खाओ, उसे खाओ। सही बात है उनकी, वो साइंस है। तो धम्म यही सिखाता है। तो आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनम। अब बुद्ध कहते हैं कि संतुष्ट रहना यह परम धन है, जो मेहनत से हम मिलाते हैं, जो हमें मिला, जो मिलाते हैं अपने बुद्धि से, अपने शारीरिक शक्ति से, अपने बौद्धिक शक्ति से पूरी तरह मिलाने का प्रयास करें। जो कर सकते करने का प्रयास करें। आलस को आने मत दे जीवन में। ये आलस बड़ा शत्रु है, यह हमें काम नहीं करने देता, यह हमें हमारा विकास नहीं करने देता। वो हमें सोने के लिए प्रेरित करता है कि सो जाओ, आराम करो, सो जाओ। तो उससे जागरूक रहो, आलस से दूर रहो, आलस को भगाने का प्रयास करो, निरालस बनने का प्रयास करो। वो ऊर्जा है हमारे साथ। चित्त धारा कभी सोती नहीं, लाइफ एनर्जी कभी सोती नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ घंटे तक विश्राम चाहिए। विश्राम जरूरी है, चाहिए, लेकिन बहुत नहीं, बस 6-7 घंटे बहुत हो गया। और भी यदि आप और भी भीतर में जाओगे तो पता चलेगा 4 घंटे 3 घंटे लाइफ एनर्जी होती है। लाइफ एनर्जी को जब उन्हें आराम भी चाहिए तो आराम भी लाइफ एनर्जी ले लेती है।
उनको यदि आराम की ज़रूरत है तो हम उसे रोक नहीं सकते। चलते हुए बस में भी बड़ी झटके देते हुए बस चल रही, लेकिन नींद को आनी है तो उस समय भी वो नींद आती है, पता ही नहीं चलता है। वो झटकों का और चलने वाली बस का कोई असर नहीं होता उस पर। नींद आती है तो आ ही जाती है, और नहीं आनी है तो नहीं आती है, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। लाइफ एनर्जी बड़ा कल्याण करने वाली होती है। और जो सुख जिसे कहते संतुष्टि, संतुष्ट रहना, अपने मेहनत से कमाओ, जी भर के काम करो, आलस ना करो, और जो भी मिला उसमें संतुष्ट रहो, हंसी खुशी से रहो। मंगल होगा जीवन का, धन्य होगा जीवन। और विश्वासा परमायाति, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखो। विश्वास को तोड़ने मत दो, तोड़ो मत। वो अपना विश्वास बनाए रखो। वो भी एक, उस पर मैं एक आध दिन विशेष प्रवचन दूंगा। आज मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग धम्म से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाना सीखें। धम्म की शक्ति को जानो, धम्म को पहचानो। धम्म कोई बाहर नहीं है, आपके साथ है। आप धम्म के साथ है, धम्म आपके साथ है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्धांकुर ज्ञान के बीज हर एक व्यक्ति के हृदय में समाये हुए है। हर एक व्यक्ति के हृदय में वो शक्ति है कि उस बीज को वो प्रस्फुटित कर सके, विकसित कर सके, उसको पहचान सके, जान सके, बड़ा बना सके। जरूरत है जागने की और उसे विकसित करने की। धम्म के साथ जुड़कर धम्म दृश्य दृश्य रूप में हमारी रक्षा करता है, सबकी रक्षा होता है। धम्मचारी रखते धम्मचारी, धम्मचारी की धम्म वो रक्षा करता है, हर आपत्ति विपत्ति से रक्षा करता है। मंगल मैत्री में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कल हमने मंगल मैत्री सभी के लिए प्रकट की, हमारे सभी उपासक उपासिकाओं के लिए। रात में भी हमने मंगल मैत्री सभी को प्रकट की, कार्यक्रम के समय भी हमने मंगल मैत्री प्रकट की। और हमारा सुबह जो कार्यक्रम होता है हर दिन, वहाँ तो सारे विश्व भर के लिए 10 दिशाओं के प्रति मंगल मैत्री धम्म की जागृत हो जाए, जाग जाए, और मानव का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना तथागत सम्यक संबुद्ध हमेशा हमेशा किया करते थे। उनकी जीवनी पढ़िए आप, तथागत भगवान बुद्ध की। YouTube पर मैंने दिया है भगवान बुद्ध की दीनचर्या। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिनकी दिनचर्या उस प्रकार की होगी। जानिए, समझिए, और ट्राई टू बिकम लाइक अ बुद्धा, वॉक लाइक अ बुद्धा, टॉक लाइक अ बुद्धा, बी लाइक अ बुद्धा, थिंक लाइक अ बुद्धा। हमें उनसे प्रेरणा लेनी होती है, वैसे चलने का, वैसे बनने का हमें प्रयास करना होता है। यही तथागत बुद्ध ने कहा, यही तथागत बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सारे दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मैं मुक्त करा दूंगा। ऐसा बुद्ध नहीं कहते हैं। बुद्ध कहते हैं मैं रास्ता बताता हूँ, जिस रास्ते से मैं पूरी तरह दुख मुक्त हो गया हूँ, पूरी तरह परम आनंद निर्वाण का मैंने साक्षात्कार किया है, वो रास्ता मैं बताता हूँ। तुम भी साक्षात्कार कर सकते हो, तुम भी उस रास्ते पर वैसा चलो। धम्म का मतलब है रास्ता, जो चलेगा वो पाएगा उसे, वो पहुंचेगा वहां। जो नहीं चलेगा वो दूर रह जाएगा, वो वंचित रह जाएगा। तो मिला हुआ मनुष्य जीवन बड़ा मूल्यवान है, बहुत कीमती है। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। जब तक ये आपके साथ है तब तक उसे जानो, समझो, उसका लाभ लो। धम्म से जुड़कर धम्म की रक्षा करने का प्रयास करो, धम्म के दायक बनने का प्रयास करो।
हमने कल दायक के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। धम्म के दायक बनना बहुत बहुत कल्याणकारी होता है। धम्म के दायक यानी धम्म का सपोर्टर बनना, धम्म के लिए अपने कंधे पर उसका बोझा लेना कि मुझे धम्म को लेकर आगे जाना है, मुझे धम्म के लिए कुछ करना है। जैसे मेरे लड़के बच्चों के लिए मैं करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य होता है कि मेरे लड़के बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ, जो भी कर सकता हूँ, जो भी सुख शांति दे सकता हूँ अपने लड़के बच्चों के लिए मैं देते रहूँ। यही तो भावना होती है हर एक माता पिता की। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि जो भी सद्धम्म के लिए मैं कर सकता हूँ मेरे जीवित काल में मैं करूँ। कोई करे या ना करे, दूसरे की तरफ हमें उंगली उठाने की जरूरत नहीं, मुझे करना है, मुझे शुरू करना है। प्यास मुझे लगी तो मैं दूसरे की तरफ नहीं देखता कि तुम पानी पी लो। अरे मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास मिट जाती है। व्यक्तिगत है प्यास भी, सुख भी व्यक्तिगत है, पुण्य भी व्यक्तिगत है, जीवन भी व्यक्तिगत है, सुरक्षा भी व्यक्तिगत है। अपने चित्त की सुरक्षा मैं ही कर सकता हूँ, मंगल मैत्री मैं ही कर सकता हूँ। मेरे लिए दूसरा जो मंगल मैत्री करता है वो अच्छा है, वो शेयर होता भी है, शेयर किया जाता है। लेकिन स्वयं के प्रति यदि मैं मंगल मैत्री करूँ बहुत कल्याणकारक, मेरे परिवार के लिए मंगल मैत्री करूँ, स्वयं से शुरू करके मैं सभी को बांटूं तो बहुत कल्याणकारक है, बहुत कल्याणकारक। मंगल मैत्री में अद्भुत अनंत शक्ति छिपी हुई है, उसको मापा नहीं जा सकता, मोजा नहीं जा सकता। पहले भी थी, आज भी है और भी रहेगी। तो उस धम्म के लिए कुछ करने का संकल्प करें, बहुत कल्याण होगा। आप दायक धम्म के बने। इसलिए हमने लोगों को कहा कि जो विहार हमें बनाना है, विहार के 3 मंजिल हमारे अधूरे रह चुके हैं, पिछले 5-6 साल से काम अधूरा पड़ा है। हम चाहते हैं कि आप सबका योगदान उसमें मिले, आप भी पुण्य के भागी बने, धम्म की रक्षा करने वाले आप बने, सद्धम्म के प्रचार प्रसार करने में आपका योगदान रहे। यही हमारी सदिच्छा है, यही हमारी भावना है। इसीलिए हम आपको जोड़ना चाहते हैं दायक बनाकर धम्म के साथ। तो धम्म का दायक बनने का संकल्प करें। और वो हमने एक बैंक में अकाउंट भी खोल रखा है, भिक्खु संघाज यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन दायक सभा की। यह प्रथाएं विदेश में हमने बौद्ध देशों में देखी, जापान में हमने देखा, थाईलैंड में देखा, श्रीलंका में देखा, वियतनाम में देखा, कई बौद्ध देशों में हमने देखा कि धम्म के वो दायक बनते हैं। अपने शक्ति सामर्थ्य से धम्म को वो ऊर्जा देने वाले बनते हैं, धम्म को आगे ले जाने वाले बनते हैं। तो इसीलिए हमने ये दायक सभा का निर्माण किया। उसका अकाउंट है बैंक में, उसका अकाउंट भी हमने खोल दिया है। वो हमारा इंडियन बैंक में अकाउंट है, इंडियन बैंक टिळक नगर शाखा चेंबूर मुंबई। अकाउंट नंबर है CA 6903117896। मैं और एक बार ये अकाउंट नंबर पढ़ के बताता हूँ। CA, C मतलब C फॉर कैट, A फॉर अमेरिका, CA, फिर नंबर है 6903117896। यह अकाउंट नंबर और उसका बैंक का कोड है FIFSC। वो तो आप जानते हैं कि अपने चेक बुक पर वो कोड लिखा हुआ होता है। तो ये कोड है I फॉर इंडिया, F फॉर फॉरेस्ट, S फॉर सांची, C, फॉर कनाडा,
तो ऐसे IFSC ये है कोड, COD कोड। इसका नंबर है IDB I000C060। ये नंबर है। तो इसमें आप धम्म का दायक बनने का संकल्प करके इसके आप भागी बन सकते हैं। ये पुण्य आपको मिले, धम्म की मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। दायक दायिकाओं को विशेष रूप से मंगल मैत्री धम्म की मिलती रहती है। और ये फेसबुक पर भी ये हैंडबिल आ जाएगा, ये नंबर वहाँ भी आपको मिलेगा। और हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट उसे भी आप लिख लीजिए। वेबसाइट है www.drrahulbodhi.com। यह है हमारे वेबसाइट का संकेत स्थल। एक बार और भी सुनिए, www.drrahulbodhi.com। यह हमारा वेबसाइट है, उसे भी आप देखिए। वेबसाइट पूरी अभी हुई नहीं, वेबसाइट का काम चल ही रहा है। तो इस प्रकार धम्म से जुड़कर आप मंगल मैत्री के अधिकारी बने, मंगल मैत्री करते रहिए, सबको सुख शांति बांटने वाले बने। आप सबका जीवन सुखदायी कल्याणमय आपके परिवार के लिए भी हो, लोगों के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो। बड़ा अनमोल जीवन है मनुष्य जीवन। सेवा होनी चाहिए अपने हाथों से, अपने चित्त से, अपने मन से। यदि हम अपने मन में यह संकल्प करके सेवा का हम सेवा जब करते हैं तो वो फल भी हमें दृश्य दृश्य रूप में मिलते ही रहता है। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। महापुरुषों ने हमें वो शक्ति सिखाई, ऋषि मुनियों ने शक्ति सिखाई, स्वयं तथागत भगवान बुद्ध ने वो शक्ति सिखाई। भगवान बुद्ध ने भी सेवा की, मानव की सेवा की, समाज की सेवा की, धम्म की सेवा की। तथागत भगवान बुद्ध ने सद्धम्म की सेवा की, मानव की सेवा की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सेवा की, समाज की सेवा की, लोगों की सेवा की, मानव की सेवा की, देश की सेवा की है बाबा साहब ने। और सेवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति। वो संकल्प करके धम्म की सेवा में मेरा कुछ योगदान लगे, डायरेक्टली लगे, केवल बोलने की बात नहीं। ऐसा संकल्प करके अनुभव लीजिए, धम्म के दायक बनकर अनुभव लीजिए। और भी मैं दायक पर विशेष रूप से बात करूंगा। बहुत बड़ी शक्ति है, उससे दूर ना रहे। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो। एक विशेष सूचना आपको और देना चाहते हैं। हम आने वाले 13 मार्च को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में, उस बिल्डिंग में एक बड़ा अच्छा हॉल है, वहाँ पर सर्वधर्मीय मंगल मैत्री मानव के सुख शांति के लिए लेने का हमने संकल्प किया है। उसका आयोजन की तैयारी चल रही है, आयोजन कर रहे हैं। सभी धर्म के धर्मगुरु
जो मानव के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, हर जगह जहाँ वहाँ मैं उन पूजनीय धर्म गुरुओं को हमेशा बहुत उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनका भी कार्य बहुत बड़ा है। अपने अपने जगह पर पूरे अपने तन मन धन से वो हमारे धर्म गुरु अपने धर्म में, अपने समाज में, अपने जगह पर जहाँ वहाँ कार्य करते हैं। तो हम इस मंगल मैत्री में सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाएंगे। हम आपस में मंगल मैत्री करें, लोगों के लिए मंगल मैत्री बांटे। आप सेवा तो जहाँ वहाँ करते ही है, और वो सेवा सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक मंगल कामना, हार्दिक सदिच्छा, गुडविल फॉर ईच एंड एवरीवन वी हैव टू स्प्रेड एंड सी द रिजल्ट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में केवल प्रदूषित वातावरण नहीं करना है, निगेटिव वातावरण निर्माण करते रहेंगे तो सोसाइटी में निगेटिव वातावरण निगेटिव ही बनते रहेगा, और पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। ये सोसाइटी में पॉजिटिव वातावरण बनाने वाले हम ही हैं, और मानव समाज में निगेटिव वातावरण बनाने वाले हम ही होते हैं। तो हमें पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टि से सोचिए, सबके हित और कल्याण की बात करिए। किसी को मेरी वजह से परेशानी न हो, मेरी वजह से दुख न हो। जैसे सुख शांति मैं चाहता हूँ, ऐसी सुख शांति सभी को मिले, सभी को मिले। यही तो है मैत्री भाव। जैसे सुख शांति मेरे लड़के बच्चों को मैं देना चाहता हूँ, वैसी सुख शांति सभी को मिले, सभी को मैं दूँ, सभी को मैं बांटूँ। जितना बांट सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, यही तो है मैत्री भाव। सभी लोग यही तो करते हैं। हमारे सभी धर्मगुरु भी वही अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं। हम सब लोग इकट्ठे आकर मंगल मैत्री का सब मानव समाज के लिए ये कार्यक्रम लेने का हमारा संकल्प है। तो उसकी तैयारी चल रही है, और वो भी आपको बताया जाएगा। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, आप निरोगी रहे, सुखी रहे। सद्धम्म की मैत्री, सद्धम्म का पुण्य बल हमेशा आपको मिलता रहे। यही मंगल कामना, यही मंगल कामना। सबका सबका मंगल हो, सबका सबका मंगल हो।